हेलो फ्रेंड्स, MEC 105 और 205 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से इकोनॉमिक्स लेके MA कर रहे हैं या मास्टर करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं इस चैनल पे सभी हिंदी मीडियम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं मैं इसे अपलोड करती हूँ। तो आप अगर आप भी हिंदी मीडियम से हैं, मेरे टाइमलाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँ सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाए। तो आइए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो MEC 105 और 205 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का योगदान। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का योगदान कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि विदेशी व्यापार किसी देश के उत्पादन के लिए बाजार का विस्तार करता है। विदेशी व्यापार क्या है? किसी भी देश का प्रोडक्शन जो बढ़ाने के लिए है उसके लिए बाजार का विस्तार करता है। निर्यात से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। जितने भी निर्यात होते हैं, ठीक है, अगर कोई देश किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है फिर उसका निर्यात कर रहा है, किसी और देश को भेजना मतलब निर्यात करना होता है, तो इससे राष्ट्रीय उत्पादन जो भी राष्ट्रीय उत्पादन होती है, नेशनल प्रोडक्शन, उसमें वृद्धि होती है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और यह विकास का इंजन बन सकता है। किसी देश के विदेशी व्यापार का विस्तार एक अन्यथा स्थिर अर्थव्यवस्था को सक्रिय कर सकता है और इसे आर्थिक विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाता है, ठीक है। फिर है आर्थिक विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाता है। बढ़ी हुई विदेशी मांग से बड़े उत्पादन और कम इकाई लागत के साथ पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। निर्यात में वृद्धि से मौजूदा क्षमताओं का अधिक उपयोग हो सकता है और इस प्रकार अधिक उपयोग हो सकता है। इस प्रकार लागत जो है वो कम हो सकती है, जिससे निर्यात में और वृद्धि हो सकती है। निर्यात का विस्तार रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर सकता है। निर्यात अगर अधिक से अधिक होगा तो रोजगार का भी अधिक से अधिक अवसर होगा, ठीक है। और निर्यात बढ़ने की संभावनाएं किसी विशेष देश में अंतर्निहित निवेश को भी प्रकट कर सकती है कि उस देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अधिक है और इस प्रकार इसके आर्थिक विकास में सहायता करती है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तरीके जिनमें विदेशी व्यापार आर्थिक विकास में योगदान देता है और इस प्रकार हैं। मैं विदेशी व्यापार का प्राथमिक कार्य पूंजीगत वस्तुओं के आयात की खरीद के साधनों का पता लगाना है, जिसके बिना विकास की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। द्वितीय, व्यापार प्रौद्योगिकी के प्रवाह के लिए प्रदान करता है जो उत्पादकता में वृद्धि की अनुमति देता है और इसके परिणाम स्वरूप अल्पकालिक गुणक प्रभावी भी हो सकता है। तृतीय, विदेशी व्यापार आयात से प्रतिस्पर्धी दबाव, प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजारों के दबाव और संसाधनों के बेहतर आवंटन के माध्यम से गतिशील परिवर्तन के लिए दबाव उत्पन्न कर सकता है। निर्यात क्षमता के पुनः उपयोग की अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की उपलब्धि होती है। उत्पादन पैटर्न को घरेलू मांग से अलग करता है, नई प्रौद्योगिकी के अवशोषण के साथ परिचितता को बढ़ाता है। विदेशी व्यापार अधिकांश श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाता है। जितने भी श्रमिक होते हैं उनके कल्याण को बढ़ाता है। यह ऐसा कम से कम 4 तरीकों से करता है। बड़ा निर्यात उच्च मजदूरी में बदल जाता है क्योंकि श्रमिक भी उपभोक्ता हैं। व्यापार उन्हें आयात के उत्पादों के माध्यम से तत्काल लाभ लाता है। यह श्रमिकों को अधिक उत्पादक बनाने में सक्षम बनाता है क्योंकि वे मूल्य में वृद्धि वाले सामान का उत्पादन करते हैं। और व्यापार औद्योगिक से विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तकर्ता देशों में अधिक कुशल श्रम की मांग होती है। तेरे अधिकांश विकासशील देशों में व्यापार के लिए बढ़ा हुआ खुलापन गरीबी में कमी के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबी ने भी कहा है कि सभ्यता का प्रसार मिमेसिस के माध्यम से हुआ है, यानी अनुकरण या बस नकल। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें ताकि मेरे चैनल का ग्रोथ और भी बढ़े। थैंक यू।